लेकर मायावती का ये बड़ा बयान। और आज मायावती का जन्मदिन, उसी पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर ये बड़ा बयान, हम किसी विरोधी पार्टी के साथ नहीं है। मायावती ने स्पष्ट तौर पर गठबंधन को लेकर ये बड़ा बयान दिया। और बीएसपी गठबंधन को लेकर ये मायावती का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। बीएसपी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो मायावती ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। ये साफ तौर पर मायावती का बयान सामने आया है। और गठबंधन को लेकर मायावती का ये बड़ा बयान, देखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। और मायावती गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो चल रहे थे। लेकिन एक बार फिर से, जिस तरह से पहले भी मायावती इस बात को स्पष्ट करती नजर आ रही थी कि वो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारियां भी जो है वो लगातार चल रही है। जरूरी नहीं है कि सड़कों पर उतरकर ही तैयारियां नजर आए। हर पार्टी की अलग अलग काम करने का तरीका होता है। बीएसपी का अलग तरीका है और बीएसपी के लोग चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। बीएसपी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। और अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला करते हुए नजर आई है मायावती। तो गठबंधन को लेकर मायावती का यह बड़ा बयान सामने आया है। बीएसपी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। और बात करेंगे, हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी, देखिए मायावती का जन्मदिन है और कहा जाए कि बड़ा हमला बोलती हुई न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अखिलेश यादव को तो उन्होंने गिरगिट तक बता दिया है। किस तरह से देखते हैं आप ये जो पूरा बयान है और ये जो वर्तमान राजनीति इस वक्त चल रही है? देखिए, मायावती के आज के बयान से उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन था, जिसके ये उम्मीद थी कि वो मायावती को साथ लाकर अपने साथ एक बहुत बड़ा गठजोड़ दलित, मुसलमान, यादव इनका बना सकते हैं, उसको आज झटका लगा है। और मायावती ने इन उम्मीदों को खारिज कर दिया है कि वो अखिलेश यादव के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ कहीं पर गठबंधन में जाने वाली हैं। तो उनका स्टैंड जो पहले दिन से था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, उस पर वो आज भी कायम नजर आई हैं। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये बहुत बड़ा आज का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती जो अचानक से बहुत अहमियत रखने लगी थी, उन्होंने अपने स्टैंड क्लियर किए हैं कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जा रही हैं, वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये जरूर है कि मायावती की जो तलखी थी, समाजवादी पार्टी को लेकर नाराजगी थी, वो थोड़ी कम हुई है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को गिरगिट वाली पार्टी बताया है। तो ये जरूर है कि उनको लगता है कि सपा कभी उनकी आलोचना करती है, कभी उनका आदर सम्मान करने की बात करती है, इससे मायावती थोड़ा नाराज है। तो वो इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। लेकिन देखिए, ये सियासत है। अभी जनवरी, आज 15 तारीख है, मायावती का जन्मदिन है। मायावती इसके बाद दिल्ली जाएंगी, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से दिल्ली में मुलाकात करती हैं हर साल जाकर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो दिल्ली से बैठकर बहुत कुछ भी करती रहती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी फरवरी का महीना बचा है और मार्च में आचार संहिता आनी है। सियासत कब किधर करवट बदलेगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन मायावती पिछले 5-6 महीने से जो अपने स्टैंड पे कायम है, उससे विपक्ष को उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है, खासतौर से इंडिया गठबंधन को। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए किस तरह से कहा जाए, चंचल जी, जिस तरह से कहा जाए मायावती ने समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी प्रशंसा करती है मायावती की, बीएसपी की, और कभी आलोचना करती है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी उन्होंने करार दिया है समाजवादी पार्टी को। और साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी अलायंस में वो शामिल नहीं होगी, अपने दम पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। किस तरह से देखते हैं आप इसको? आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, अनम्यूट कर दीजिए इसको। चलिए चंचल जी, आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि आपका ऑडियो अभी तक नहीं आ पा रहा है। वीरेंद्र जी, देखिए अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि
गठबंधन में वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन गठबंधन कहा जाए कि चुनाव के बाद जिस तरह की स्थिति होगी वो किसी भी पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ भी, बीजेपी के साथ भी, एनडीए के साथ भी या इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकती हैं। इस तरह के भी उन्होंने संकेत दिए हैं। किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, मायावती अभी दिल्ली जाएंगी और ये देखना होगा कि विपक्ष के कितने नेता उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही उनको टेलीफोन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। लेकिन राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं बनी रहती हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। ये जरूरी नहीं कि जो आज कहा जा रहा है कल वो स्थितियां बनी रहें। तो सियासत में बहुत सारी चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। अभी नदी में बहुत पानी बहना बाकी है और अभी लोकसभा का चुनाव थोड़ी दूर है। तो गठबंधन किस तरह से होगा, मायावती का आगे स्टैंड कितना रहेगा, ये तो सब देखने वाली बात है। लेकिन विपक्ष की पार्टी होने के नाते वो देखिए उनके सामने ज्यादा अवसर नहीं है जी। वो बीजेपी से भी पहले देखिए एक बार गठबंधन करके 3 बार सरकार बना चुकी हैं। उनको तब बीजेपी ने सपोर्ट किया है और वो समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करके लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ी थी। उनके 10 लोकसभा के सांसद जीते थे। अब उनमें से कई सांसद दूसरे दलों में जा चुके हैं। तो मायावती एक प्रयोग फिर से करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में अकेले लड़कर। अब ये देखना होगा कि वो कितना प्रभावित करती है इस चुनाव को। लेकिन अभी ये कह दिया जाए कि वो आगे किसी के साथ नहीं जाएंगे। अभी तो सियासत में बहुत समय बचा हुआ है। देश की सियासत किधर करवट लेती है ये देखना होगा। ठीक है। चंचल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से मायावती ने बीएसपी पर भी कहा जाए कि हमला बोला और उन्होंने कहा कि कभी प्रशंसा करती है समाजवादी पार्टी उनकी और कभी आलोचना करती है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी करार दिया है? देखिए, सबसे पहले तो बहन कुमारी मायावती जी को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, जहां तक बात है समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की, तो पहले बसपा के लोग खुद सोचें, अपने गिरेबान में झांकें कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का जो उन्होंने पिछले कई चुनावों में, चाहे वो आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव रहा हो, चाहे रामपुर का लोकसभा उपचुनाव रहा हो, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के इशारे पर पूरे बसपा को जो है प्रत्याशियों के टिकट से लेके सारी चीजों के लिए बड़े गंभीर आरोप है और आम जनमानस में ही समाजवादी पार्टी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज सवाल यह है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उन्होंने आरोप लगाया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी हमारे नेता अखिलेश यादव जी स्पष्ट करते हैं कि बड़ी नेता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट, और कभी भी समाजवादी पार्टी जो है एक अपना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किसी भी नेता को लेकर के, चंचल जी, आप ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर, उन्होंने आज साफ तौर पर कह दिया कि देखिए हाई कास्ट वोट जो है वो हमको मिलता नहीं है, किसी के साथ गठबंधन कर ले। और हाई कास्ट वोट ये माना जाता है कि बीजेपी का जो है वो कोर वोटर है। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ बीएसपी मिलकर जो है वो काम कर रही है या करती है? शांतनु जी, देखिए, मैंने आपसे बताया ये बसपा का अपना खुद का एजेंडा है। उनका क्या सिस्टम है वो खुद डिसाइड करना है उन्हें। लेकिन ये जरूर है, आपने देखा होगा आजमगढ़ लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था तो पहले बसपा जो है चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन उन्हें आजमगढ़ में प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया। इसके अलावा रामपुर में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। जब जाहिर हो गया कि ठीक है, चंचल जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आज जिस तरह से मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर हमले किए हैं, उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है और हाई कास्ट वोट जो है वो खासकर नहीं मिलता है, किसी से भी गठबंधन कर लें, किस तरह से आप देखते हैं? और आपकी पार्टी पर भी गंभीर इल्जाम कहा जाए कि लगाए गए हैं बीएसपी के द्वारा। राकेश जी, चलिए, राकेश जी तक शायद आवाज़ नहीं आ पा रही है। और हमारे साथ कालीचरण जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। किस तरह से आप देखते हैं कालीचरण जी, बीएसपी का ये जो बयान है और समाजवादी पार्टी पहले देखिए उन्होंने पूरी कोशिश की, इंडिया गठबंधन के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी जो है वो शामिल हो जाए। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मायावती जो है वो पिछला जो उनका स्टैंड है अभी भी कायम है कि क्या इंडिया अलायंस में शामिल होंगी या फिर उनका क्या अगला कदम होगा, ये उन्होंने अभी भी
स्पष्ट नहीं किया है। किस तरह से देखते हैं आप ये जो पूरा बयान है, और क्या आगे इसमें कोई परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राजनीति में प्रतिपल और प्रतिदिन बदलता रहता है माहौल। तो इस समय बहन जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। असल में ये है कि देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय दलों को कभी नहीं चाहती हैं कि वो पनपें और उनका जनाधार अन्य राज्यों में विस्तार पाए। निश्चय ही बीएसपी के लिए परेशानी का सबब यह है कि जनरल जो सामान्य कास्ट का वोट है वो उनके लिए ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसे में यह है कि अन्य पार्टियां तो लाभ बीएसपी से ले जाती हैं, लेकिन बीएसपी को लाभ उतना नहीं मिल पाता है। ये बात सही है कि पिछले चुनाव में जब गठबंधन किया गया था सपा से तो जरूर लाभ हुआ था, लेकिन ये भी है कि बहन जी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और बढ़ेगा। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो फिलहाल इस समय की वक्त की नजाकत को देखते हुए ठीक ही है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसने बहुत देर कर दी है। बहन जी को या बीएसपी को वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थी। इतना बड़ा अकेले जनाधार समेटने वाली क्षेत्रीय दल यदि कोई बीएसपी है तो उसने राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया है, कई राज्यों में उसका जनाधार है। इसलिए इंडिया गठबंधन को सम्मान पूर्वक उनको स्थान दे करके और समुचित महत्व दे करके। ठीक है कालीचरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप